यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर अब पूरी तरह बैन लगाया जा सकता है और अब इसी मामले को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई। इन तमाम चीजों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नजर से होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीजों को खाना है, इन चीजों को इस्तेमाल करना है और इन चीजों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है वो पोर्क उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उन तमाम चीजों में हमें ये देखना रहता है कि क्या वो चीज हमारे मजहबी नुक्ते नजर से हमारे लिए हलाल रखी गई या हराम है। हराम बताने के लिए पाबंदियां आयद की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इससे हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। लिहाजा इस तरीके की चीजें अगर मंजर आम पर आती हैं तो ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए और हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्करे तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए और इनके लोगों से पूछा जाए इतना जो पैसा आता है इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।